प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने प्रिय लोगों के लिए अपने प्राण को तुच्छ जानता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर हमारा रखवाला है, हमारी सुरक्षा करता है और हमें पनाह देता है। हमारी शहर पनाह है वो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो भी उसके लोगों पर कुछ भी अत्याचार करता है, वो उसका पलटा लेता है। यदि हम पलटा लेते हैं तो वो पीछे हट जाता है, वो हमारी तब सुरक्षा नहीं करता। जैसे आज हमने YouTube पर किसी प्रचारक के बारे में सुना कि उसको किसी दूसरे मजहब के लोगों ने कोई बुरा भला कहा, तब उस प्रचारक के लोगों ने उस पर मुकदमे दायर कर दिए, FIR करवा दी। लेकिन बाद में जब उसको जेल हो गई तो इन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लीजिए। क्या फ़ायदा? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पलटा मत लो। पलटा लेना उसका काम है। फिर हम क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों लोगों के विरोध में FIR कराते हैं, क्यों उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं? हमारे परमेश्वर को जो करना है करने दो। यदि आप उसके प्रचारक हैं, उसके संदेश वाहक हैं, लोगों के मनों में उसके वचन का बीज बीजने वाले हैं, तो आप उसके वचन पर क्यों नहीं चलते? आपके पीछे अगर लाखों लोग भी आ जाएं, अगर आपके मन में दूसरों के प्रति दया और करुणा नहीं है, आप किसी काम के नहीं हैं। यदि आप में उनके लिए प्रेम नहीं है, जो आप पढ़ सकते हैं कि जिसके पास प्रेम है उसके पास प्रभु है। यदि हम दूसरों का विरोध ही करते रहते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को फैलाने का क्या फ़ायदा? तो फिर वही बात हो जाती है कि चेलों ने, यानी कि किसी के दासों ने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, तूने जो फसल बीजी है, क्या वो अच्छी नहीं खरीदी थी? क्या उसका बीज अच्छा नहीं था? उसने कहा, हमने बहुत अच्छी फसल खरीदी है। तब उन्होंने कहा कि तेरे खेत में जंगली बूटी उगी हुई है, ऐसे बीज जहरीले बीज कोई बीज गया है। वो कहता है ये दुश्मन का काम है, लेकिन उसने पलटा नहीं लिया।
वो कहता है दोनों को बढ़ने दो, ताकि जब कटाई का समय आएगा तो दोनों को अलग अलग कर लिया जाएगा। जहरीली बूटियों को आग में जला दिया जाएगा और बाकी अच्छी फसल को पूले बांधकर संभाल लिया जाएगा। लेकिन हम इस वचन को मानते ही नहीं। असल में लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, हमारा परमेश्वर जो संसार से हमारे लिए हर मुश्किल को रोकने की समर्थ रखता है, वो हमारे लिए अपने प्राण को भी तुच्छ जानता है। आप देखिए, यीशु मसीह ने अपने प्राण किसी मिट्टी या किसी जीव जंतु या पेड़ पौधों या मछलियों या पक्षियों के लिए नहीं दिए। उसने जीवित प्राणियों के लिए दिए हैं। जीवित प्राणी का मतलब है कि जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं। वैसे तो उसने पूरे जगत के लिए प्राण दिए हैं, लेकिन महसूस किसको हुआ है? जो उस पर विश्वास करता है और यहोवा पर भरोसा करता है कि ये यीशु का लहू हमारे लिए बहा है। हालेलुया। अब देखिए, वो हमें हर वस्तु मुहैया करवाता है। वो खुद अपने चेलों को हिदायत देता है कि जहाँ भी जाओ, अगर उसका प्रचार करने जाते हो तो खाली हाथ जाओ। 2 जोड़ी वस्त्र भी नहीं लेने, लाठी भी नहीं लेनी और साथ में रोटी तक नहीं लेनी। क्या ये बात आप समझते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? आप तो पहले ही कह देते हैं भाई जो खुलकर दान देगा उसको परमेश्वर 100 गुना देगा। और लोग लालचियों की तरह अपने घर बार का सामान बेचकर आपको पैसे दे देते हैं और फिर बाद में वो कर्जे का पैसा लेकर अपना घर का सामान बनाते। ये मसीह लोगों की अच्छाई की बातें बताते। सुनिए, वो कहता है ना तो लाठी लो, ना दो कुर्ते लो, ना ही अपने साथ बटुआ लो, यानी कि पैसा भी नहीं लेना। रोटी भी ना साथ में नहीं लेनी, क्योंकि हर वस्तु को हमारा यीरे यही यहोवा मुहैया करा देता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है मैं तुम्हें बर्रों की तरह यानी कि मेमनों की तरह भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। संसार के उन लोगों को भेड़िए कहा गया है जो यीशु की बात पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। वो कहता है चिंता नहीं करनी। हालेलुया। सुनिए, तुम्हारे पास इनमें से कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। जब कुछ नहीं मिलेगा तब वो आपसे मिलकर आपको हर वस्तु मुहैया कराएगा। लेकिन ये लोग जब आपको इस हालत में देखेंगे आपका मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, हो सकता है मार पिटाई भी कर दें। आपके पास तो लाठी ही नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे? आपके कुर्ते पजामे वो फाड़ देंगे, आप क्या पहनेंगे? आपके अंदर तो प्राण कमज़ोर हैं क्योंकि आपके पास रोटी नहीं है। लेकिन जिसका विश्वास पौलुस की तरह है उसको किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। शेरों के बच्चे भूखे रह जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के फरजंद कभी भूखे नहीं रहते। सुनिए, वो कहता है तुम पर ये लोग नालिश करेंगे, यानी कि बहस बसाई करेंगे। चिंता मत करना, वो तब हैरान हो जाएंगे जब आपके लोगों को वो संसार में फिर भी खिले चेहरे से आते जाते देखेंगे। यानी कि आप फिर भी भूखे नहीं होंगे, नंगे नहीं होंगे और आपकी सामर्थ्य कम नहीं होगी।
क्यों? आपका प्रभु आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, वो जान जाएंगे कि हम गरीब होकर दूसरों को धनी बनाते हैं, आप भूखे रहकर दूसरों का पेट भर देते, आप मरने के करीब आ जाते हैं लेकिन दूसरे के लिए जीवन बन जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी के लिए दुआ प्रार्थना हृदय की गहराई से करते हैं, सारे मन से सारे प्राण से करते हैं, तो परमेश्वर वहाँ आकर उस मनुष्य को अच्छा कर देता है। आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल आंसू बहाकर उसके आगे दुआ किया है। हालेलुया, परमेश्वर उनको आशीष देगा जो परमेश्वर का हुक्म मानेंगे, और ये लोग आपकी ओर देखकर मन फिराएंगे और यीशु के पीछे हो जाएंगे और उसके गवाह ठहरेंगे। आप वचन पढ़िए, लूका की इंजील 10वां अध्याय उसकी 3री आयत में। उत्ते को सुनिए, वो कहता है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ये भी बात से वो मना करता है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर आप इनमें से कुछ भी ज़बरदस्ती लेते हैं, हाँ भाई इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई लाठी हाथ में होनी चाहिए, तो वह कहता है कि ठीक है फिर अपनी सुरक्षा आप कर लो, मुझे मत पुकारना। हालेलुया। सुनिए, हमारा प्रभु जो हमारा उद्धार करता है वो हर समय और हर जगह हमारे साथ रहता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उसे हमेशा हमारा ध्यान रहता है, इस बात को जान लीजिए। जिस परमेश्वर ने आपको और हमको बनाने से हजारों वर्ष पहले हमारी हर बात को नोट किया था अपनी पुस्तक में, वो उसको कैसे भूल सकता है? वो कैसे उसको अनसुना अनदेखा कर सकता है? आप जानते हैं, आप कहते हैं कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, हम कहते हैं हम परमेश्वर के मित्र हैं, और जो हमसे भी ज़्यादा उससे प्रेम करता है वो कहता है हम उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज। देखा आपने, इसलिए आप ये कभी अपनी मर्जी ना करें कि भाई हम तो उसके ऐसे दास हैं जो सब कुछ कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते। जब चेलों ने किसी की शिकायत की कि हे प्रभु, फलाना फलाना मनुष्य तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालता है, और हमने उसे कहा कि हमारे संग हो ले, वो नहीं आता, तो यीशु ने क्या कहा था? उसको मना मत करो। क्यों? क्योंकि जो हमारा विरोध नहीं करता वो हमारी ओर है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए। क्यों? ये बातें तब हुई थी जब उसने 70 चेलों को 2-2 करके अपने नाम से गांव-गांव में भेजा था। यानी कि कम से कम 35 गांव में 2-2 चेले गए। क्या पूरा गांव 2 चेलों को रोटी नहीं दे सकता था? क्या उनको वस्त्र नहीं दे सकता था? क्या उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता था? क्या उनको जूते नहीं दे सकता था? अरे जब हमारा प्रभु आपके साथ साथ चलता है, आप वचन में पढ़ते हैं यहोवा मेरे संग संग है, तो फिर संग संग का क्या हुआ? इसका मतलब आप संगते नहीं हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, उसने उनको आशीष दी कि जाओ
जो मैंने कहा है उसको पूरा करो। हालेलुया। सुनियो, वो उसकी आशीषों के लिए हर जगह पर जाते थे और उसके नाम की महिमा करते थे। हालेलुया। जो संसार में शारीरिक बातों पर ध्यान देते हैं वो आपके बैरी है, क्योंकि वो परमेश्वर से बैर करते हैं। हालेलुया। यीशु हमें आश्वासन देता है और उसकी हर बात हमारे लिए एक वादा भी है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन आप जानते हैं कि आपके लिए सुनहरी अक्षरों में उसका वादा है कि ये होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। और वो इस बात से भी कभी हिचकिचाता नहीं है कि उसके दास ने अगर किसी के लिए कहा है, प्रभु ये मनुष्य बहुत दुखी है, इसको ज़रूरत है, इसका साथी जो मरने पर है उसको अच्छा होना चाहिए, तो परमेश्वर उसकी मन की भावना को जानकर उसको अच्छा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, जब चेले जाने वाले थे तो उनको हर बात की ताकीद उन्हें पहले ही कर दी थी और एक खास मशवरा और आत्मिक आशीर्वाद भी दिया था कि जिसे तुम यीशु की बात सुनाओगे और उसे सच्चाई के जीवन का मार्ग बताओगे तो वो पहले सुनेंगे, फिर अगर वो विश्वास करेंगे तो यीशु के होंगे, या अगर शैतान उनको आकर बहका देगा वो आपके बैरी हो जाए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है पहले वो सुनेंगे, लेकिन अगर शैतान ने उनको भरमा दिया, भड़का दिया तो चिंता मत करना, आपकी कुटाई पिटाई हो सकती है, डरना मत, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो सुनेंगे वो मन फिराएंगे और जान लेना उन्होंने तुम्हारी नहीं मेरी बात सुनी है। यानी कि यीशु आपको ये ताकीद कर रहा है, मशवरा दे रहा है कि अगर वो मेरी बात सुनते हैं, यानी कि जैसे हम उसके सेवक हैं, तो यीशु कहता है वो उसकी बात भी सुनेंगे, और जो उसकी बात सुनता है वो पिता परमेश्वर की बात को भी सुनता है। हालेलुया। परंतु तुम्हारे ये प्रभु यीशु को भी वो जब नहीं मानता, यानी कि आपको अगर वो तुच्छ जानते हैं तो यीशु कहता है वो मुझे भी तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। पर बात यह जान लो कि जो तुम्हें और यीशु को तुच्छ जानता है वो अपने परमेश्वर को भी तुच्छ जानता है, क्योंकि संसार में हर एक जन एक ही बात कहता है कि सारे मार्ग एक ही रास्ते पर जाते हैं। मैं कहता हूँ सारे मर्द एक रास्ते पर जाते हैं, मार्ग कोई नहीं जाता, ये मार्ग खुद बनाते जाते हैं। कोई कब्रों को पूजता है, कोई मूर्तों को पूजता है, कोई मनुष्यों की सेवा करता है। आजकल सूरज प्रमाणी एक खास वचन पर जोर दे रहा है कि मनुष्यों को ईश्वर का दर्जा मत दो। हम उस बात की उसकी कदर करते हैं और इस बात से पूरे मन से उसके साथ सहमत हैं कि मनुष्य इस लायक नहीं कि उसको ईश्वर या देवता बनाया जाए। हालेलुया। सुनिए, हमारा सृजनहार अर्थात हमारे पिता परमेश्वर को अगर कोई तुच्छ जानता है तो वो शैतान की ओर से है, आपकी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। आप किसी को यीशु का नाम लेकर कह दीजिए कि भैया यीशु को जानते हो, तो वो कहता है तू हमारे को कुंडी वाले बाबे को जानता है, क्या करोगे आप?
इसलिए वहाँ बहस नहीं करनी, चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। सुनिए, क्योंकि चिंता मत करो, मत डरो, वो कहता है प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। वचन पढ़ते हैं लूका की इंजील 10वां अध्याय उसका 16वां वचन। सुनिए, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप लिख लीजिए, कहाँ? अपने हृदय में, कि जो मनुष्य परमेश्वर की नहीं सुनता वो आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए उसके साथ लड़ाई झगड़ा वैर भाग नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी रखवाली करता है और आपके लिए उसने अपने प्राण दिए हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। एक डॉक्टर जीजीएस दिनाकरण जी का भजन है, हमें एक लाइन आती है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको पास बुलाता तुम्हें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करता रहे।